Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today I will discuss another chapter of your social science, which is cultural heritage of India and North East region. ठीक है, इससे पहले हमने जियोग्राफी ऑफ असम कवर किया, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर किया. अब हम कवर करेंगे हिस्टोरी के एक चैप्टर के बारे में. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, पहले चैप्टर के नाम से शुरुआत करते हैं. ठीक है, कल्चरल हेरिटेज. कल्चरल, आप वर्ड तो आपको पता है कल्चरल क्या होता है. कल्चरल हेरिटेज क्या होता है? मान लो एक सोसाइटी रहता है कहीं पे, उस सोसाइटी के कुछ अपना वैल्यूज रहेंगे, अपना ट्रेडिशंस रहेंगे, अपना कस्टम्स रहेंगे. ठीक है, कुछ रूल्स रहेंगे, वो लोग मतलब ऑब्जर्व करते हैं डेली टू डेली लाइफ पे. तो वो क्या करेंगे, ये जो ट्रेडिशंस है अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे, उसके बाद वो जनरेशन अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे. तो ऐसा क्या होगा, जो आपका कल्चर रहेगा, आपका ट्रेडिशंस रहेगा, वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहेगा. चेंज नहीं, फ्लो होता रहेगा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज. मान लो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक ग्रुप रहते हैं, उस ग्रुप को लोगों को कुछ ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जैसे पेड़ को वर्शिप करना, कुछ एनिमल्स को वर्शिप करना. ठीक है, तो वो लोगों का वो कल्चरल हेरिटेज है. ठीक है, वो पहले जनरेशन भी करेगा, उसके बाद के जनरेशंस भी करेगा, उसके बाद के जनरेशंस भी फॉलो करेगा. तो उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज. तो हम डिस्कस करेंगे इंडिया और नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में. ठीक है, चलो देखते हैं. If we need to go into the source of cultural heritage of India, we have to study the oldest of the civilization of the country, that is Indus Valley civilization. देखो, हम अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो सबसे पहले जहां से कल्चरल हेरिटेज स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले सोर्स जो था वो कौन सा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन था. उसके बाद अलग अलग ग्रुप आए, अलग अलग कल्चर लाए, और सारे के सारे कल्चर क्या हुआ? एसिमिलेशन हुआ. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि वो हमारा सोर्स है कल्चरल हेरिटेज का. ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड इन द सिंधु वैली. कहां पे फॉर्मेशन हुआ था? सिंधु वैली पे. ठीक है, दिस सिविलाइजेशन इंक्लूडेड मेजर टाउन्स इंक्लूडिंग हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, एंड इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम सिंधु वैली टू द मेरठ इन द गंगा वैली. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे दो टाउन इंपॉर्टेंट है. कौन सा है? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. ये अपने क्लास 6-7 पे ऑलरेडी पढ़ चुका हो. ठीक है, अब देखो, इट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम सिंधु वैली टू मेरठ इन द गंगा वैली. इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु वैली से स्टार्ट हुआ था और गंगेटिक वैली के या फिर गंगा वैली के मेरठ में जाकर खत्म हुआ था. ठीक है, ये था एक्सटेंशन. उसके बाद देखेंगे आइटम्स लाइक स्टैचूज ऑफ पशुपति, शिवलिंगा, मदर गॉडेस and seals with symbol of swastika were recovered from the different sites of the Indus Valley civilization. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कुछ सील यूज किया था, कुछ वो लोग क्या करते थे, वर्शिप के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के मूर्तियां बनाते थे. तो हमने रिसेंट में ये सब डिस्कवर किया. ठीक है, तो अब देखो एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं. पहले क्या था? पहले था पशुपति सिल. ये देखो, आप इमेज भी देख सकते हो इसका, ये पशुपति सिल है. ये एक टाइप के सिल है. ठीक है, बहुत काम के लिए यूज होता था उस टाइम पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे. उसके बाद मदर गॉडेस. ये देखो, ये जो डायग्राम है ये मदर गॉडेस की डायग्राम है. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इसको वर्शिप करते थे. ठीक है, उसके बाद सील्स विथ सिंबल्स ऑफ स्वस्तिका. ऐसा कुछ सील्स मिला उस टाइम के जमाने से जहां पे स्वस्तिका, जो हिंदुइज्म के सिंबल होते हैं एक, तो उसका सिंबल बना हुआ था. तो ये सब हमने कहां से डिस्कवर किया? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से. ठीक है, हमने डिस्कवर किया. अगेन डिस्कवरी ऑफ सील्स हैविंग बुल्स, यूनिकॉर्न एक्सेट्रा गिव्स अस एन आइडिया दैट पीपल वेर मोस्टली वर्शिपर ऑफ टोटेमिज्म. उस टाइम में कुछ ऐसा सील्स भी पाया गया था जहां पे बुल्स का, यूनिकॉर्न का पिक्चर था. ठीक है, वो क्या शो करते थे? पीपल वेर मोस्टली वर्शिप ऑफ टोटेमिज्म. टोटेमिज्म का मतलब क्या है? टोटेम.
टोटेम एक्चुअली क्या होता है, मान लो किसी भी एक सोसाइटी के लोगों को, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे पेड़ हो गया या फिर आप मान लो कोई एनिमल्स हो गया, तो वो लोग को क्या करते थे, उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते थे, ठीक है, उनको वर्शिप करते थे, तो वो बोलते हैं टोटेम। तो ये जो प्रैक्टिस करते थे लोग उसको बोलते हैं टोटेमिज्म। मतलब क्या, मान लो मैं एक कल्चर को फॉलो करता हूं कि मैं एक पेड़ देखा, उस पेड़ को मैंने वर्शिप करने लगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोटेमिज्म। मतलब कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसे पेड़ हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, उसको वर्शिप करते थे, वो जो कल्चर है उन लोगों का वो फॉलो करते थे, उसको बोलते हैं टोटेमिज्म। तो उस टाइम के लोगों ने क्या करता था, टोटेमिज्म फॉलो करता था, ठीक है, जैसे बुल्स हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, इस टाइप के एनिमल्स को वर्शिप करते थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, द वैदिक एरा स्टार्टेड आफ्टर द फॉल ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कौन सा एरा स्टार्ट हुआ था, वैदिक एरा, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है वैदिक एरा, मतलब उस टाइम में वेद का कॉम्पोजिशन हुआ था, ठीक है, वेदास जो बोलते थे। अराउंड 1500 बीसी जो वैदिक एरा है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1500 बीसी पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ द राइटिंग ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन रिलीजियस बुक द ऋग वेदा, the period between 1500 BC to 1000 BC is considered to be the early Vedic era, ठीक है। वैदिक एरा कब स्टार्ट हुआ था, 1500 BC पे स्टार्ट हुआ था। यहां पे क्या स्टार्ट हुआ था, वैदिक एरा, ठीक है। उसके बाद इस वैदिक एरा को दो टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक और एक होता है लेटर वैदिक, ठीक है। अर्ली वैदिक कब हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 बीसी टू 1000 बीसी, ये टाइम जो है इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक, ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक बोला जाता है, कब बोला जाता है, द पीरियड बिटवीन 1000 बीसी टू 600 बीसी, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जो टाइम है उसको बोलते हैं लेटर वैदिक, ठीक है। ऐसे दो टाइप में वैदिक एरा को डिवाइड करते थे हम, वैदिक के टाइम को, ठीक है। उसके बाद देखो द अदर 3 वेदास, एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज देखना, जो सबसे ओल्डेस्ट वेदास है वो कौन सा है, आपको पता है, ऋग्वेदा है, ठीक है। तो ऋग्वेदा को कब कंपोज किया था, अर्ली वैदिक टाइम पे कंपोज किया था, मतलब 1500 से लेकर 1000 बीसी के टाइम में इसका कंपोजिशन हुआ था, इसको लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद जो 3 और वेदास है, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा एज वेल एज उपनिषद्स एंड आरण्यक वर रिटन इन द लेटर वैदिक एरा। और जो 3 और वेदास है, ठीक है, और जो उपनिषद है, आपने नाम सुना होगा, ये आरण्यक है, ये सारे के सारे राइटिंग कब लिखा गया था, लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। सिर्फ ऋग्वेदा ही अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था और बाकी के सारे वेद लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, it is assumed that Ramayana and Mahabharata were written in the last part of the later Vedic era। जो रामायण और महाभारत है वो कब लिखा गया था, इस लेटर वैदिक टाइम पे ही लिखा गया था, दैट मीन्स बिटवीन 1000 बीसी टू 600 बीसी, ठीक है। आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये महाभारत और रामायण के सीन से, ठीक है। ये जो बुक लिखा गया था, कब लिखा गया था, एज्यूम क्या है, ये एक्यूरेट नहीं है कब लिखा गया था, इट इज एज्यूम दैट, सिर्फ एजम्पशन पे काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इट इज बिलीव दैट द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द वैदिक कल्चर वेर ए ग्रुप ऑफ नॉर्डिक हु स्पोक द आर्यन लैंग्वेज, ठीक है। जो मेन आर्किटेक्ट है, मतलब क्या है, जो वैदिक कल्चर, ठीक है, उस टाइम में कौन सा लोग डोमिनेट करते थे, ठीक है, मेन लोग कौन थे, वो थे आर्यन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल जो आर्यन स्पीकिंग जो लैंग्वेज है वो स्पोक करते थे, ठीक है। तो वैदिक कल्चर के आर्किटेक्ट कौन थे, आर्यन पीपल, ठीक है। बिफोर द द्राविडियंस और द मेडिटेरेनियंस एंड द नॉर्डिक आर्यन एंटर्ड इंडिया, अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, नेग्रोस, ऑस्ट्रिक्स एंड देन द मंगोलॉइड्स एंड द वेस्टर्न ब्रेसिसिफलिक groups of people
एंटर्ड इंडिया एंड स्टार्टेड स्टेइंग इन द कंट्री। देखो ये नाम आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली किसका नाम था मैंने आपको पहले भी समझाया था, इथनिक ग्रुप किसे बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इथनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ये कुछ इथनिक ग्रुप्स के नाम है जो इंडिया में आए थे फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। दिस इथनिक ग्रुप्स क्रिएटेड मैनी कम्युनिटीज एंड सब ट्राइब्स इन द लेटर स्टेजेस थ्रू एसिमिलेशन। देखो इंडिया में पहले से कुछ लोग रहते थे और ये सारे के सारे जो लोग थे, जो इथनिक ग्रुप थे, वो बाहर से आए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आके कुछ लोकल के साथ शादी कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों के बीच में एक एसिमिलेशन हुआ, मिल गया थोड़ा, ठीक है। बाहर के लोग और इंडिया में जो लोग रहते थे उनके बीच में मिक्सचर हुआ, जो कल्चर था वो भी मिक्सचर हुआ, लैंग्वेज था वो भी मिक्सचर हुआ, ठीक है। तो इसलिए बोला एसिमिलेशन, मतलब यहाँ पे आके वो लोग अपने जो इंडिया में पहले से रहते थे उन लोगों के साथ मिल गया, उनका कल्चर भी शेयर हो गया, उनका फैमिली भी शेयर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखना, द टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर आर मल्टीकल्चरिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो हमारे इंडिया के जो कल्चर है उनका, उसका दो कंपोनेंट है। एक होता है मल्टीकल्चरिज्म। मल्टीकल्चरिज्म नाम से ही आपको सोचना चाहिए। मल्टी मतलब क्या है, एक से ज्यादा कल्चर जहां पे एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है। मतलब क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर, को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर। एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है आपको पता है, इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका लैंग्वेज सेम नहीं है, उनका लुक सेम नहीं है, कोई थोड़ा ब्राइटर है, कोई थोड़ा डार्कर है, ठीक है। उसके बाद जिसका कल्चर भी डिफरेंस होता है, लोगों का लैंग्वेज भी डिफरेंस होता है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारे अंदर यूनिटी है कि हम इंडियन हैं, ठीक है। इस टर्म को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। द मल्टीकल्चरिज्म रिफर्स टू द रेस्पेक्ट दैट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री हैव फॉर ईच अदर्स कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। इंडिया पे सिर्फ ऐसा एक ग्रुप नहीं है जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा बहुत सारे ग्रुप है जिसका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग ट्रेडिशन है, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीकल्चरिज्म, ठीक है। नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑल्सो यूज्ड द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था, उनका एक बुक लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वहां पे ये टर्म को मेंशन किया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, उसके बावजूद भी हम क्या यूनिटी रखते हैं कि हम इंडियन है, ठीक है। एंड देयर बाय द मैसेज वाज एस्टैब्लिश्ड, और वहां से ये जो मैसेज है वो एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। डिस्पाइट the linguistic, religious, geographical and economic diversity, the Indians are tied by a bond of unity. सेम चीज लिंग्विस्टिक, हमारे सबके लैंग्वेज सेम नहीं है। रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं यहाँ पे। जियोग्राफिकल, कोई नॉर्थ पे रहता है, कोई साउथ पे रहता है, कोई ईस्ट पे रहता है, कोई वेस्ट पे रहता है। एंड इकोनॉमिक, कोई रिच है, कोई पोर है। लेकिन ये सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक यूनिटी शेयर करते हैं, बॉन्ड। वो क्या है कि हम इंडियन है, जहां पर भी रहे हम इंडियन है। ईस्ट पे रहे इंडियन, वेस्ट पे रहे भी इंडियन, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है वो भी इंडियन है, ठीक है। उसके बाद देखो लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या है, लिटरेचर मतलब आप सबको पता है एनी फॉर्म ऑफ रिटन वर्क, जो लिखा गया हो, एनी फॉर्म ऑफ रिटन वर्क जो लिखा गया हो उसको बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है। इंडियन लिटरेचर इज ग्लोरिफाइड बाय सम ग्रेट वर्क्स लाइक वेदास, वेदांगस, उपनिषद्स लाइक ब्राह्मणा एंड आरण्यक, ग्रेट इपिक्स रामायणा एंड महाभारता, गीता एंड पुराणास। ये हमारे इंडिया के कुछ लिटरेचर है फेमस। कौन सा है, वेदास, वेदास को भी लिखा गया था। रामायणा महाभारता इसको भी लिखा गया था। उसके बाद गीता एंड पुराणास इसको भी लिखा गया था। ये सारे के सारे इंडियन लिटरेचर के पार्ट है, ठीक है। पॉलिटिक्स रिलेटेड बुक कौटिल्यस अर्थशास्त्र, ये जो बुक है इस पे डिस्कस किया गया था कि पॉलिटिक्स के बारे में, ठीक है। और ये याद रखना अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था। मेडिसिन रिलेटेड बुक शरक एंड सुश्रुत संहिता, शरक एंड सुश्रुत संहिता मेडिकल रिलेटेड बुक है। यहाँ पे मेडिकल के जो प्रोसीजर है वो लिखा गया था, ठीक है। प्योर लिटरेचर ऑफ कालिदासा
शूद्रका, बाणभट्टा एक्सेट्रा आर सम ब्राइट एग्जाम्पल्स। ये सारे के सारे एक एग्जाम्पल्स है इंडियन लिटरेचर के, ठीक है। फिलोसॉफिकल वर्क्स ऑफ कपिल, पतंजलि, गौतम, बद्रायन, कोनाद, जामिनी, रामानुज, माधवाचार्य, हिस्टोरिकल वर्क्स लाइक राज तरंगिणी बाय कल्हान। ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल वर्क है, ठीक है। ये सारे के सारे फिलोसॉफिकल बुक है। उसके बाद एक बुक लिखा था कल्हान ने, क्या लिखा था? राज तरंगिणी, याद रखना, ठीक है। साइंटिफिक वर्क्स बाय आर्यभट्ट, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य 1 and 2 and महर्षि Bharadwaj. Books like Sangam Sahitya of South India are some great works of to recognize the pursuit of knowledge and taste of literature of the Indians. ठीक है, ये जो सारे के सारे बुक है, इसका सोर्स क्या है? इंडियन लिटरेचर है। ये सारे के सारे इंडियन लिटरेचर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। आप मेंशन कर सकते हो पॉलिटिक्स, जैसे वो लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था। उसके बाद मेडिसिन बुक जैसे शरक एंड शूस्टर संहिता लिखा था। उसके बाद साइंटिफिक वर्क भी लिखा था। ये सारे के सारे क्या है? इंडियन लिटरेचर के पार्ट है, ठीक है। एक दो नाम आप याद रखना, ये अर्थशास्त्र याद रखना, उसके बाद ये राज तरंगिणी याद रखना, ठीक है। और दो एक नाम इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसके बाद दिस ग्रेट बुक्स स्प्रेड वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट टू पेरेंट, टीचर्स, गेस्ट, pursuit of knowledge and scholars and the system of four casteism in Hinduism। ये जो बुक है इनमें लिखा गया था जो वैल्यूज है, जैसे हमारे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, गुरुज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो नॉलेज उसके बारे में लिखा गया था, और जो कास्ट सिस्टम हमारे हिंदुइज्म में उसको भी लिखा गया था, ठीक है। सम यूनिवर्सल मैसेज लाइक सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद। हम जो हमारे जो नेशनल एम्ब्लेम है उसके नीचे लिखा हुआ था सत्यमेव जयते, वो कौन सा उपनिषद से लिया गया था? मुंडक उपनिषद, ये नाम याद रखना, ठीक है। अहिंसा परम धर्म फ्रॉम महाभारत, महाभारत से लिया गया था अहिंसा परम धर्म। उसके बाद जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदोपि गरीयसी फ्रॉम रामायणा, रामायणा से कौन सा मैसेज लिया गया था? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदोपि गरीयसी। एंड वसुधैव कुटुंबकम फ्रॉम मोहोपनिषद, ठीक है। यह भी याद रखना, जो वसुधैव कुटुंबकम है वो कहां से लिया गया था? मोहोपनिषद, ठीक है। हैव बीन द बेस ऑफ इंडियन वैल्यू सिस्टम। और हमारा इंडिया के जो कल्चर है, हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है, उसमें जो वैल्यू सिस्टम है, ये सारे के सारे मैसेज कहां से लिया गया था? फेमस बुक से लिया गया था, ठीक है। ये यहां तक था जो इंडियन लिटरेचर के पार्ट, ठीक है। पहले हमने डिस्कस किया था, देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हमारे कल्चरल हेरिटेज कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसमें हमने कुछ सील देखा था, कुछ मदर गॉडेस के मूर्तियां देखी थी। उसके बाद हमने देखा था वैदिक एरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद स्टार्ट हुआ वैदिक एरा। वैदिक एरा में दो पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। पहले जो अर्ली वैदिक था उसमें ऋग्वेद लिखा गया था, जो लेटर वैदिक था उसमें जो और 3 वेदास है उसको लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद महाभारत एंड रामायण भी लिखा गया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडिया में जो एथनिक ग्रुप आए थे, उन लोगों ने आके क्या किया? हमारे जो इंडिया के सोसाइटी जो लोग थे उनके साथ एसिमिलेशंस किया, कल्चर एक्सचेंज किया, लैंग्वेज एक्सचेंज किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो इंडियन कल्चर के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा? मल्टीकल्चरिज्म एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेहरू जी ने भी लिखा था डिस्कवरी ऑफ बुक पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंडियन लिटरेचर, लिटरेचर में इंडिया से कौन कौन सा बुक आता है, ठीक है। उस पर हमने डिस्कस किया था रामायण भी है, वेदास भी है, गीता भी है, उसके बाद राज तरंगिणी भी है, उसके बाद अर्थशास्त्र भी है। तो ये कुछ फेमस बुक है इंडियन लिटरेचर के, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये जो लिटरेचर है, ये लिटरेचर सोसाइटी को क्या वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना, हमारे टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, ठीक है। ये सारे के सारे वैल्यू हम लिटरेचर से ही डिराइव करते हैं। उसके बाद जो कुछ यूनिवर्सल मैसेज है हम देखते हैं आज के दिन पे, जैसे सत्यमेव जयते हो गया, उसके बाद अहिंसा परम धर्म हो गया। ये कौन सा बुक से डिराइव किया गया था ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और जो वीडियोस है उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू अगेन।